हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 चैप्टर सेकंड का एग्जाम्पल नंबर 4 है। प्रूव दैट tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी प्लस पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी इक्वल टू 2b अपॉन a। अपने को क्या करना है, tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी को 2b अपॉन a के इक्वल प्रूफ करना है। तो LHS देखो, LHS लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी। ये LHS लिखा हुआ है tan पाई बाई 4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी प्लस tan पाई बाई 4 माइनस cos इनवर्स 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी। एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन को अपन सोल्व कर सकते हैं तो क्या क्या टाइप हो सकते हैं। देखो समझो, सबसे पहले क्या कर सकते हो तुम यहाँ पे tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। और ऐसे यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो किसी के माइंड में ऐसे आ रहा हो ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ये x है, ये y है, तो ध्यान देना यहाँ पे tan लिखा हुआ है ना कि tan इनवर्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, tan a प्लस बी का फॉर्मूला और यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला। और देखो थोड़ा सा और सोचो, अगर अपन इसको थीटा के इक्वल मान ले, किसको 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी को थीटा के इक्वल मान ले। देखो एक बात तो कंफर्म है कि tan a प्लस बी का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई यहाँ होगा। लेकिन देखो यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी लिखा हुआ और यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी लिखा हुआ है। तो अगर अपन इसको थीटा के इक्वल मान ले, इसको अगर अपन थीटा के इक्वल मान ले तो क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा ना। वैसे tan a प्लस बी का फॉर्मूला एज इट इज ऐसे के ऐसे रख के एक तो अपन सोल्व करें, ठीक है ना। और दूसरा क्या करें, अपन इसको थीटा के इक्वल मान लें और उसके बाद देखो क्या अप्लाई होगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा और tan पाई बाई 4 प्लस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो थोड़ा इजी रहेगा ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको थीटा के इक्वल मान लो। लास्ट में क्या करेंगे यार, जहां थीटा बचेगा वहां पे इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखो सबसे पहले ये 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी लिखा हुआ है, यहाँ भी 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी लिखा हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनको देखते ही क्वेश्चन को देखते ही पता लग गया होगा कि यहाँ पे 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी को अपन थीटा के इक्वल मानेंगे। और ऐसे करते हुए आए हैं यार, बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन सोल्व करे हैं अपन ने, जिसमें जैसे मान लो कोई भी tan लिखा हुआ है, बाहर अंदर कोई ब्रैकेट में कोई वैल्यू लिखी हुई है इनवर्स में, तो उसको अपन ने थीटा के इक्वल या फाई के इक्वल मान लिया था। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी, पूरी की पूरी टर्म को ही थीटा के इक्वल मान रहा हूँ। ठीक है, चाहो तो इसको भी मान सकते हो cos इनवर्स a अपॉन बी को, ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। मैंने क्या किया, 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी को किसके इक्वल मान लिया, थीटा के इक्वल। ठीक है, तो एक और तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो cos इनवर्स a अपॉन बी, cos इनवर्स a अपॉन बी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 थीटा के, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये cos इनवर्स इधर आ जाएगा तो cos 2 थीटा, cos 2 थीटा किसके इक्वल होगा, a अपॉन बी के इक्वल होगा, अपन ने ये माना है। और cos 2 थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, a अपॉन बी के इक्वल हो जाएगा। आगे मेरे पास में 1/2 cos इनवर्स a अपॉन बी को थीटा के इक्वल मान लिया, तो ये 2 इधर आया तो 2 थीटा, cos इनवर्स a अपॉन बी इक्वल टू 2 थीटा और cos 2 थीटा इज इक्वल टू a अपॉन बी हो गया। देखो प्रूफ भी कुछ ऐसा ही करना है, 2b अपॉन a। ये अगर देखो ध्यान देना, एक बार एक चीज यही बताऊं, 2b अपॉन a, 2b अपॉन a, ये जो b अपॉन ए है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2a अपॉन बी। थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ यार, है ना। 2 और ये जो b अपॉन ए इसको क्या लिख सकता हूँ, a अपॉन बी। और देखो बाद में क्या होगा, 2 और ये जो a अपॉन बी है, a अपॉन बी किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के इक्वल है। किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के। आगे मेरे पास में 2b अपॉन ए अपने को प्रूफ करना था, इसको इस तरीके से लिखोगे तो a अपॉन बी और a अपॉन बी किसके इक्वल है, cos 2 थीटा के इक्वल है। एक बार इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दो, उसके बाद में बात करेंगे मैंने ये क्यों बताया, क्या है क्या नहीं है, वो सब बात की बातें हैं। अभी तो अपन अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्या बोला मैंने, इसको अपन ने थीटा के इक्वल मान लिया, और अगर इसको थीटा के इक्वल मान लिया तो अब LHS क्या हो जाएगा, नाउ LHS, अब LHS क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा। समझ गए होंगे, tan पाई बाई 4 प्लस थीटा, इसको थीटा मान लिया और ऐसे प्लस tan
पाई बाई 4 माइनस थीटा। अब इसको सोल्व करो तो क्या होगा, देखो tan a प्लस बी का फॉर्मूला, tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो यहीं अप्लाई करना था, लेकिन इसको थीटा के इक्वल मान लिया, तो अब यहाँ तो अप्लाई करोगे ही ना। तो tan a प्लस बी क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो tan a का मतलब पाई बाई 4, ठीक है, tan a प्लस बी, तो tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा, लास्ट ईयर पढ़ा होगा ना, और अपॉन में 1 माइनस tan a का मतलब पाई बाई 4 इंटू tan b का मतलब tan थीटा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, और ऐसे यहाँ भी tan a माइनस b का अप्लाई होगा, और tan a माइनस b का क्या होता है, tan a मतलब tan पाई बाई 4 माइनस tan b मतलब tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan a का मतलब पाई बाई 4 इंटू tan b का मतलब थीटा, ठीक है, तो tan थीटा हो गया, आ गया समझ में। उसके बाद देखो tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, tan पाई बाई 4 मतलब tan 45 डिग्री, पाई बाई 4 का मतलब 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन में 1 माइनस tan पाई बाई 4 की वैल्यू वही 1 इंटू tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा हो गया, और ऐसे tan पाई बाई 4 की वैल्यू वही 1 माइनस tan थीटा और अपॉन में 1 प्लस tan थीटा। अरे आया क्या कुछ समझ में। उसके बाद में क्या करोगे, एलसीएम ले लोगे, यही करोगे कि एलसीएम हमारा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे कैसे आ जाएगा, 1 माइनस tan थीटा और 1 प्लस tan थीटा, तो 1 माइनस tan थीटा से 1 माइनस tan थीटा कैंसिल, 1 प्लस tan थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस tan थीटा से, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan थीटा से 1 प्लस tan थीटा कैंसिल, क्या बचेगा 1 माइनस tan थीटा, और 1 माइनस tan थीटा को 1 माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में, सॉल्यूशन करना है इसका बस, ठीक है। अब देखो 1 प्लस tan थीटा का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस b स्क्वायर का मतलब tan थीटा का स्क्वायर क्या होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू tan थीटा, तो 2 1 जा 2 tan थीटा, ये तो आता होगा ना 2 tan थीटा प्लस वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा, समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ क्या होगा माइनस 2ab, ये तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर देखो नीचे 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा, a माइनस b a प्लस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस b स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा, आया समझ में। अब देखो, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, समझना क्वेश्चन को, देखो क्या होगा, यहाँ पे 2 tan थीटा से 2 tan थीटा कैंसिल, ये प्लस है ये माइनस है, बाकी क्या बचेगा 1 प्लस 1 क्या हो गया 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इसके बाद में यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये तो 2 tan थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 2 हो गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, और अपॉन में क्या लिखा हुआ है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो ऊपर 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन आने के बाद क्या बच रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। देखो 2 और क्या लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। एक बार देखो प्रूफ क्या करना था यार, 2 के अपॉन में cos 2 थीटा चाहिए था, काम हो जाएगा फिर तो, ठीक है। 2 के अपॉन में क्या चाहिए था cos 2 थीटा। मेरे को तो एक छोटी सी बात बता दो, क्या cos 2 थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों को पता है क्या? cos 2 थीटा का फॉर्मूला सबसे पहले बताया था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक बताया था 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक बताया था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और एक बताया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पता है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। नहीं पता है तो एक बार याद कर लेना, sin 2 थीटा
2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा का मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का मतलब 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और cos 2 थीटा का मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 2 के अपॉन में चाहिए cos 2 थीटा। अगर इस टर्म को इस तरीके से चेंज कर दो तो चेक करो किसका फॉर्मूला बन रहा है, cos 2 थीटा का बन रहा है। कैसे, देखो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, और ये टर्म अगर नीचे आ जाए तो क्या बनेगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, cos 2 थीटा के इक्वल होता है। उसके बाद में अपन cos 2 थीटा की जगह क्या रखेंगे, a अपॉन बी, और उसको जब लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, b अपॉन a बन जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूं, देखो इस तरीके से, ध्यान दो, 2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं क्या। ये टर्म थी इस तरीके से चेंज होगी, मतलब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको नीचे ले सकता हूं ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मान लो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, ये अपॉन में लिखा हो तो मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2 के पास ही तो जाएगा। उसके बाद 2 अपॉन, इसके बाद बता रहा हूं, ये 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। तो 2 अपॉन cos 2 थीटा, cos 2 थीटा की वैल्यू है a अपॉन b। कैसे, वो जब शुरू में अपन वैल्यूज निकाले थे ना, जहां पे अपन मैंने क्या किया था, 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a अपॉन b को थीटा के इक्वल माना था, तो वहां पे cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या आया था, a अपॉन b आया था। तो cos 2 थीटा की जगह क्या लिख सकता हूं, a अपॉन b, और उसके बाद में इसको इस तरीके से चेंज, मतलब ये a अपॉन b है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा ना, तो क्या बन जाएगा 2b अपॉन a, ये b ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो 2b अपॉन a, और ये ही क्या है अपना RHS है। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, 1 अपॉन 2 cos इनवर्स a अपॉन b को थीटा के इक्वल मानना है। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर 15 है, इफ cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा, देन प्रूव दैट x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। अपने को ये दिया हुआ है कोस इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोस इनवर्स वाई अपॉन बी इक्वल टू एल्फा, और अपने को प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस एल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। तो देखो प्रूफ देखो क्या गिवन है अपने पास में, गिवन है कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा। ध्यान रखना इसके इक्वल अल्फा प्रूफ नहीं करना, ये अल्फा के इक्वल दिया हुआ है तब अपने को ये वैल्यू लानी है या फिर बाद में ये रिलेशन लाना है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ देखो कोस इनवर्स x अपॉन a प्लस कोस इनवर्स y अपॉन b इक्वल टू अल्फा। सिंपल क्वेश्चन है, समझोगे तो देखो सबसे पहले कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई होगा। किसका फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y का, और कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y क्या होता है, कोस इनवर्स xy, पता है तुम लोगों को, कोस इनवर्स xy माइनस प्लस है तो यहाँ माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आप देखो करते हैं सॉल्व, cos इनवर्स x अपॉन a प्लस cos इनवर्स y अपॉन b, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y क्या होगा, cos इनवर्स x इंटू y, x का मतलब x अपॉन a इंटू y, y का मतलब y अपॉन b, आगे समझ में, x इंटू y, फिर माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर बाद में 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो 1 माइनस वाई स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा। आगे ये समझ में, ठीक है। cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू अल्फा। अब देखो एक तो देखो एक cos इस साइड में आएगा तो cos अल्फा बनाएगा, ठीक है, cos इस साइड में आएगा तो क्या बनाएगा, cos अल्फा बनाएगा। तो देखो cos अल्फा, और इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा x अपॉन a इंटू वाई अपॉन b का मतलब x y अपॉन ए बी, क्या बनेगा x y अपॉन ए बी माइनस रूट
अब देखो रूट में ये जो टर्म लिखी हुई है इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले बता दूं, मैंने एक क्वेश्चन पहले भी करवाया था जिसमें मैंने बताया था कि इस वाले जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर चल रहा है अपना, इसके अंदर अपन क्या करेंगे पता है, डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि एलसीएम लेके फिर मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है तुम लोगों को, एक बार क्वेश्चन करवाया था उसमें। तो यहाँ क्या होगा, देखो रूट में ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो क्या होगा, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, माइनस 1 को वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद में माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को 1 से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। और फिर वहां में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से, और इज इक्वल टू कोस अल्फा। ये इक्वल में कोस अल्फा क्यों है समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये कोस इनवर्स इस साइड में आएगा तो क्या बनाएगा, कोस अल्फा बनाएगा, ठीक है। वैसे देखो प्रूफ में भी तो चाहिए ना अपने को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो ये रहा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और क्या चाहिए, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये रहा वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है। तो एलसीएम लेके मल्टीप्लाई नहीं करना अपने को, इसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो मिलेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। उसके बाद देखो ये रूट हटाना है, और ये रूट कब हटेगा, जब ये क्या हो, एक साइड में और सिंगली लिखा हुआ हो। मतलब अगर मैं इसको यहीं पे मान लो रूट हटाएंगे तो यहाँ तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, तुम लोगों को सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, अगर अपन होल स्क्वायर करते हैं तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, और वहां पे क्या होगा, माइनस 2ab भी आएगा, तो 2 इंटू ए इंटू बी, और वो जो b आएगा तो उसमें रूट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी। तो इसके लिए क्या करते हैं अपन, रूट को सिंगल करेंगे। रूट को सिंगल करने का मतलब रूट को एक साइड करेंगे, तो इसको तो उस साइड में ट्रांसफर कर दूंगा और cos अल्फा को इस साइड में लेके आ जाऊंगा। तो क्या बनेगा, देखो एक्स वाई अपॉन ए बी माइनस कोस अल्फा। आगे मेरे पास समझ में, एक्स वाई अपॉन ए बी और माइनस कोस अल्फा, और इसको उस साइड में ले जाओगे तो माइनस की टर्म में तो पॉजिटिव हो जाएगी, और क्या बढ़ेगा, रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आ गया होगा समझ में, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। अपने हिंदी में क्या लिखोगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो देखो इधर क्या होगा, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करने का मतलब ये, ठीक है। तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर बी स्क्वायर। आगे बात समझ में, इसका स्क्वायर करोगे तो x का स्क्वायर y का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, माइनस 2 इंटू ए का मतलब एक्स वाई अपॉन ए बी इंटू बी, बी का मतलब कोस अल्फा। आगे होगा सामने ए स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है। ये तो समझने के लिए लिखा था पर स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर करोगे तो समझ गए होंगे क्या होगा, रूट हट जाएगा। रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। उसके अलावा क्या प्रूफ करना है, वो प्रूफ हो चुका है यार, बस कुछ नहीं करना, पक्षांतरण करना है। मतलब देख लो किस हिसाब से प्रूफ करना था अपने को। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इस साइड में चाहिए तो इसको इस साइड में ले लो, इधर ले लोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उधर नेगेटिव था तो इधर पॉजिटिव। उसके बाद क्या चाहिए, माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा, तो ये रहा ना माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा, इसका काम हो गया। ये इधर की तरफ ये माइनस 2xy अपॉन ए बी कोस अल्फा, ठीक है। उसके बाद क्या चाहिए, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो ये रहा, इसको इस साइड में ले लो, प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा चाहिए। तो देखो क्या बच गया, तो कैंसिल हो गया, इधर 1 बच रहा है 1, और ये प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा इधर आएगा तो माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा। और अपन जानते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, साइन स्क्वायर अल्फा के। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब क्या करना है, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा की जगह साइन स्क्वायर अल्फा लिख देना है, तो प्रूफ हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2xy अपॉन ए बी
cos अल्फा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, और यही अपने को प्रूफ करना था। तो ये क्वेश्चन तो बहुत इजी था यार, समझ में आ गया होगा। cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद में क्या किया, cos इस साइड में आएगा तो cos अल्फा बनेगा, इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई किया, cos अल्फा को इस साइड में लिया, इसको उस साइड में ले जाके दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद में सॉल्यूशन कर लिया, सॉल्यूशन करते ही अपने को आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ तो स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 6 से सॉल्व द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। फिर से देख लो क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना है, और इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब देखो क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो देखो यहाँ लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर। फिर से बोल देता हूँ LHS से RHS प्रूफ नहीं करना है, ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या 2 tan इनवर्स a, क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स है। बोले सर ऐसा क्यों, क्योंकि 2 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता था cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, x की जगह क्या लिखा हुआ है a, तो ये क्या हो गया 2 tan इनवर्स a का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और ऐसे देखो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स b लिख सकता हूँ। cos इनवर्स 1 माइनस b स्क्वायर अपॉन 1 प्लस b स्क्वायर, cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, उसकी तरह क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स b हो गया, और इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। देखो सभी में 2 है, 2 लिखा हुआ 2 लिखा हुआ 2, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला अप्लाई होगा। और tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी। समझ गए होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की तरह tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, तो tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan इनवर्स x। दोनों तरफ से tan इनवर्स गया तो क्या बचा यहाँ पे a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू x। भाई यही सॉल्यूशन है, x की वैल्यू आ गई ना, x किसके इक्वल आ गया a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, तो क्या हो गया x इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। यही अपना क्या था सॉल्यूशन था, x की वैल्यू अपन ने फाइंड कर ली। क्वेश्चन सिंपल है, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर क्या होता है 2 tan इनवर्स a के इक्वल होता है। जैसे cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर किसके इक्वल होता है 2 tan इनवर्स x के इक्वल होता है। उसी तरीके से ये 2 tan इनवर्स a प्लस 2 tan इनवर्स b इक्वल टू 2 tan इनवर्स x, ये 2 कैंसिल तो tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल टू tan इनवर्स x। उसके बाद क्या किया है tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला इक्वल टू tan इनवर्स x। ये tan इनवर्स गया, जाने का मतलब फिर से काट मत देना, दोनों तरफ tan ले लिया, ठीक है। उसके बाद क्या बचेगा a प्लस b अपॉन 1 माइनस a b इक्वल टू x, यही अपनी x की वैल्यू है। तो इस तरीके से अपन ने एग्जांपल नंबर 6 सोल्व कर लिया है, ठीक है। एग्जांपल नंबर 7, 8 और 9 बच रहे हैं। जितने एग्जांपल हो सकते हैं खुद सोल्व करने की कोशिश करना एक बार, नहीं तो अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उनको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे।